देखो बच्चों, आज की क्लास क्लास 11 का सेकंड क्लास है। और इस टॉपिक पे हमने पिछले जो पढ़ाया था, कहां तक पढ़ाया था? सेट का डिफरेंशिएशन और रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, दो फॉर्म बताया था हमने। अच्छा, इसके बाद फिर देखो नल, आज हम तो बताते हैं टाइप ऑफ सेट। ध्यान से समझना। पहला क्या है? नल सेट, एम्प्टी सेट, वाइट, इसको वाइट सेट, तीनों एक ही नाम है भाई। ठीक है, ये तीनों का मीनिंग क्या है? सेम है। ये मीनिंग सेम है। ठीक है, तीनों का नाम है। एक आदमी के तीन नाम होता है, उसी तरह से तीन नाम है। सिंगलटन सेट, ये भी क्या है? सिंगलटन सेट। ये आइडेंटिटी, इसका नाम, दो नाम है इसका। आइडेंटिटी सेट भी कभी कभार किसी कहीं ने लिख दिया। आइडेंटिटी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, और ये इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, इतने सेट बताएंगे। और इसके बाद अगर इसमें टाइम बचेगा तो सबसेट का बताएंगे, और नहीं तो आज की क्लास में बस इतनी बात बता दी है। ठीक है, समझ में आ गया क्या क्या बताना है? अब हम करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट कहां से करेंगे? टाइप ऑफ सेट में पहला हम एग्जांपल लेते हैं नल सेट। नल सेट से शुरू करते हैं बच्चों। देखो यहां पर नल सेट। नल सेट, इट इज ए सेट मीन्स इट इज ए कलेक्शन हुज एलिमेंट इज नो दे। इसका एलिमेंट ही नहीं है लेकिन कलेक्शन तो है। अगर हम पूछे यहां पर, ये हमने लिखा क्या? सेट ए। सेट ए में क्या लिखा हुआ? एक्स सच दैट एक्स, सच दैट एक्स इज मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। कैसा मेंबर है? नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर कैसा है? तो नेचुरल नंबर है ग्रेटर देन 7 है, बट लेस देन 8 है। अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पर इक्वल टू लिया, इक्वल टू नहीं लिया है बच्चों। ठीक है ना, ध्यान रखना। अभी 11th क्लास पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते चले यहाँ पर। तो ये क्या है? लेस देन, ग्रेटर देन 7। तो 7 और 8 के बीच में नंबर क्या होता है? क्या होता है बताओ? कुछ नहीं होता है। नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है ही नहीं। नहीं है तो इसको हम बोलेंगे कि क्या है? नल सेट है। और इसको हम 5 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहली बात है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 5। इट इज रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेड बाय 5। इसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ना, ये क्या है? एम्प्टी सेट है, इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो सेट बी हमने लिया, पर सेट बी, एक सच दैट एक्स, एक सच दैट एक्स इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर लेते हैं? मेंबर ऑफ पर्सन। और पर्सन कैसा होना चाहिए? पर्सन हुज एज इज, हुज एज कितना, कितने साल का? हुज एज इज मोर देन 300 ईयर, मोर देन 300 ईयर। तो ऐसा कोई पर्सन मिलेगा दुनिया में? तो पूरा वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। ठीक है ना, नहीं वर्ल्ड में मिलेगा। तो ये क्या हो गया? नल सेट हो गया। अगर मिल गया ऐसा तो नल सेट नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है ना। और यहां पर क्या लिखते हैं? यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं, सोचो, अपने आप सोचो क्या लिखते हैं यहां पर। तो ये क्या होता है? इसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो एक एग्जांपल में लिया सेट सी। सेट सी में हमने क्या लिया? एक सच दैट एक्स, फिर लेता पर एक सच दैट एक्स इज मेंबर ऑफ, कैसा मेंबर लेते हैं? इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों? 2 तो होता है प्राइम नंबर। चलो ये 2 तो होता है भाई, एक एलिमेंट तो आ रहा है यहां तक। लेकिन यहां पर हमने कंडीशन डाल दिया क्या? विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। विच इज, हमने कंडीशन डाल दिया पर, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी वैसा प्राइम नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ऐसा प्राइम नंबर कौन सा है? कोई सा नहीं है। तो बात खत्म हो गई है। क्या हो गया? नल सेट हो गया। और क्या करना है? ये होता है नल सेट। इसको बोलते हैं व्हाइट सेट। इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों? व्हाइट सेट हो गया। व्हाइट सेट हो गया। तीसरा नाम क्या है इसका? एम्प्टी सेट हो गया। और ये तीनों का मीनिंग क्या होता है बच्चों? सेम होता है। तो यानी इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। कहानी खत्म हो गया। ये तुम्हारा हो गया नल सेट। अब आ जाओ सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट पर आ जाओ। तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट पर आते हैं यहां पर सिंगलटन सेट। देखो यहां पर सिंगलटन, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? नाम से पता लग गया होगा। या आइडेंटिटी सेट। तो इसमें सिंगलटन, जिसका एक ही मेंबर हो, इट इज नोन एज सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल, हम इसमें लिखते हैं कैपिटल लेटर, हमने लिख दिया पर कैपिटल लेटर, और हमने लिख दिया 2। क्या लिख दिया इसमें? 2। तो इसके एलिमेंट कितने हैं? इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं भाई? तो इसमें 1 है। तो इसको हम बोलते हैं कि सेट तो है, लेकिन कैसा सेट है? इट इज ए सिंगलटन सेट। दिस वन इज द सिंगलटन सेट विच हैज ओनली 1 एलिमेंट। डिफिनेशन नहीं लिखना है,
ठीक ना। ये तुम अपना दिमाग लगाना, डिफिनेशन जो होता है ये भी लिखो। इट इज ए सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट, विच हैज ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट, बस इतना डिफिनेशन वही है और कुछ नहीं है। इसका एलिमेंट कितना होना चाहिए बच्चों? एक होना चाहिए। हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने सेट लिया है पर सेट बी, सेट बी में क्या लिखते हैं? एक सच दैट टेक्स मेंबर ऑफ, कैसा मेंबर लेते हैं? पर्सन। तो अब कैसा पर्सन? पर्सन, ये हमें एक सेट बनाया पर्सन का, तो अभी इसमें तो बहुत सारे पर्सन होंगे, दुनिया में तो बहुत सारे पर्सन है। अब हम देखो लिखते हैं हुज, हुज मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर कितना लिखेंगे यहाँ पर? मोबाइल नंबर ये लिख देते हैं यहाँ पर 96, कुछ भी लिख सकते हैं ठीक ना, लेकिन हम लिख देते हैं 96438888 क्या लिख रहे हैं? गलत लिख रहे हैं, अपना नंबर गलत लिख रहे हैं। 964388 और 4388। तो ये इस पर्सन दुनिया में किसके पास है? केवल मेरे पास है या नहीं? तो हम सिंगलटन सेट में आते हैं। हाँ लेकिन आते तो हैं, लेकिन कंडीशन के साथ आते हैं, ऐसे नहीं आते सिंगलटन सेट, ठीक ना। तो ये क्या होता है? एक कंडीशन होता है, उस कंडीशन के बेस पर एलिमेंट को सिलेक्ट करना होता है। फिर जब एलिमेंट 1 आएगा तो सिंगलटन सेट, नहीं आया तो नहीं है, बात खत्म हो गया सिंगलटन सेट। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट पर क्या आते हैं? तो एक होगा फाइनाइट सेट। क्या होगा बच्चों? फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट नाम से पता लग गया होगा भाई, यानी जिसके नंबर काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट हो गया। तो फाइनाइट सेट होगा। दूसरा क्या है? इनफाइनाइट सेट है। दो सेट के बारे में बता रहे हैं, दोनों का एक साथ बताते हैं, इनफाइनाइट सेट। तो ये हमने लिख दिया सेट ए, ये वह क्या लिखा हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी लिख दो, 6 तक लिख दिया हमने। दूसरा सेट लिख दिया हमने बी, तो 1 2 3 4 5 6 लिख दिया हमने यहां तक। अब तक क्या है? ये फाइनाइट सेट है, ए भी फाइनाइट है और ए भी फाइनाइट है, मतलब इसके एलिमेंट भी कितने दिख रहा है? 6, यहाँ भी 6। जैसे ही इसमें हम डॉट 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 लगाएंगे तो इस समझ जाना क्या हो गया? ये इनफाइनाइट हो गया। Infinite, it is infinite set, and this one is the finite set, and number of element is, what is the number of element of set A? तो इसमें क्या है? यहाँ पर सेट बी में यहाँ पर 6 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, 6 है। तो यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ सेट बी, तो नंबर ऑफ सेट बी इज नॉट डिफाइंड, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। It is finite set and this one the infinite set. It means finite set, it is a set, it is a set whose element can be counted countable, ठीक ना। एलिमेंट इज काउंटेबल, एलिमेंट्स आर लिखो यहाँ पर, कैन भी नहीं लिखो, एलिमेंट्स आर यहाँ पर लिख देते हैं आर काउंटेबल। और इसमें क्या लिखेंगे भाई? बस वही बात समझ में आ गया होगा। इसमें क्या लिखेंगे? इट इज अ सेट, ठीक है, इट इज अ सेट एलिमेंट आर, एलिमेंट आर, दूसरी लाइन भी हो जाएगी तो अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। ये नहीं समझ में आएगा तो क्या आएगा भाई, ठीक है। इसको साथ साथ लिखते जाना बच्चों, तब वीडियो समझ में आएगी बिल्कुल अच्छी तरह से। और अगर मेहनत करके पढ़ेगा तो तुम्हारा पैसे बच जाएगा, तुम्हारे पापा का, तुम आराम से पढ़ते जाओ बस। तो क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। अब हम आते हैं इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? इक्वल सेट है। यहां पर देखो इक्वल सेट, इक्वल सेट, इक्वल सेट, और दूसरा है इक्विवेलेंट सेट। तो हम इसमें क्या करेंगे? इक्वल सेट को हम दो सेट से कंपेयर करेंगे। देखो हमने दो बार दो सेट लिखा, सेट ए, सेट ए में हमने लिखा क्या? दिल्ली, दिल्ली, ठीक है। दूसरा सेट हम लिखते हैं बी, सेट बी में क्या है? सेट बी में यहां पर, तो इसमें हम देखेंगे सेट बी में हमने लिख दिया क्या? क्या लिखे इसमें? सेट बी में लिखते हैं एक सच दैट टेक्स इज मेंबर ऑफ, कौन सा लिखेंगे यहां पर? कैपिटल ऑफ इंडिया,
कैपिटल ऑफ इंडिया, जो कैपिटल ऑफ इंडिया है जहां से हम पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है, एक सेट है, और वो जगह कौन सी है, दिल्ली जगह है, और इसमें भी एक एलिमेंट आएगा और इसमें भी एलिमेंट है, लेकिन दोनों एलिमेंट बिल्कुल सेम है, ये भी दिल्ली बता रहा है और ये भी दिल्ली बता रहा है, दोनों एलिमेंट क्या है, सेम है, देयरफॉर इट इज नोन एज इक्वल सेट। अनदर एग्जांपल, सेट बी ए ई आई ओ यू, इट इज अ सेट, एंड सेट बी, अब यहाँ पर बी लिख दिया, तो यहाँ पर लिखते हैं सी, लिखते हैं यहाँ पर सेट बी, ए एंड बी इक्वल है, तो इसको डी मान लो, ठीक है ना, इसको डी मान लेते हैं। तो डी में देखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पर सेट में एक सच दैट एक्स इज मेंबर ऑफ वॉवेल्स, वॉवेल्स ऑफ किसका, इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल्स होता है। तो इसमें नंबर काउंट करते हैं, नंबर कितने हैं इसमें, सेट डी में नंबर ऑफ सेट डी, तो नंबर ऑफ सेट डी क्या है, 5 है। इसमें नंबर ऑफ सेट सी क्या है बच्चों, तो ये काउंट करेंगे तो ये भी 5 है, और जो एलिमेंट इसमें है उसी एलिमेंट इसमें है, सारा इसका सारा एलिमेंट इसमें है, इसका भी सारा एलिमेंट इसमें है, तो इट इज नोन एज इक्वल सेट, यानी इट मींस इक्वल सेट इज डिफाइंड एट इट इज ग्रुप ऑफ टू सेट, ग्रुप ऑफ सेट्स, टू सेट्स लिख दो, टू सेट्स, कम से कम दो तो होगा ही होगा, सेट हुज एलिमेंट, हुज नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, पहली बात, दो बातें इसमें ध्यान रखना, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, आर सेम, एक तो पहला कंडीशन तो हो गया, एज वेल एज क्या लिखे यहां पर, नंबर आर एलिमेंट आर ऑल्सो सेम, एलिमेंट ऑल्सो सेम, एलिमेंट भी बच्चों सेम होना चाहिए, और क्या सेम होना चाहिए, इसका नंबर भी सेम होना चाहिए, ऑल्सो सेम, दैट कंडीशन वी कैन से दैट इट इज ए इक्वल सेट, मतलब इसका नंबर भी देखो 5 है, इसका नंबर भी 5 है, और एलिमेंट भी वही है, तो यानी क्या हो गया, इक्वल सेट। इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आया तो हम एक एग्जांपल देखो और लेते हैं, तो इसको पहले छोटा करते हैं, ठीक है ना, इसको एग्जांपल लिखते हैं, हमने क्या लिखा यहाँ पर, सेट ए, सेट पी कैपिटल लेटर, एलिमेंट ऑफ द सेट पी भी ये ए बी सी डी ई, एफ एक और ले लेते हैं, चलो एक और ले लिया हमने, एक और एफ ले लिया, एफ। सेट क्यू, क्यू में क्या लिखते हैं बच्चों, तो अपना दिमाग लगाते हैं हम, क्या क्या लगाते हैं, बी सी ए एफ ई, और कितने हो गया इसमें, ए बी, क्या बचेगा इसका, ए बी हो गया, सी बी हो गया, डी बच गया, ठीक है ना, तो एक डी बच गया, तो यानी इसमें देखो, तो एलिमेंट जो ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, उल्टा ऑर्डर इधर उधर लिखा हो, तो ऑर्डर से ध्यान नहीं देना है बच्चों, नंबर एलिमेंट देखना है और इसका नंबर देखना है, तो नंबर क्या है इसका, नंबर ऑफ पी क्या है इसका, 5 है, पी सेट का नंबर कितने हैं, 5 है, क्यू सेट का नंबर क्या है बच्चों, तो ये भी 5 दिख रहा है, तो दोनों एलिमेंट सेम है यहाँ पर, और नंबर भी सेम दिख रहा है, यानी इसको 5 क्यों दिख रहा है, 6 दिखेगा ना, काउंटिंग नहीं आता, हाँ 6 दिखेगा बच्चों, काउंटिंग हमको नहीं आता, क्या करेगा, ये देखो 6 आ रहा है, यानी इसका मतलब क्या है, इट इज इक्वल सेट, बात ध्यान रखना बच्चों, ये हो गया इक्वल सेट। और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, तब इसी में समझा देते हैं, वही बात वही होती है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट आर सेम, नंबर ध्यान सुन लो, नंबर ऑफ एलिमेंट आर सेम, एलिमेंट में भी डिफर बट नंबर आर सेम, तो देन इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। तो हम दूसरे सेट पर आते हैं, सेकेंड एग्जांपल इज द इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट वैलेंट सेट तो क्या होता है इक्विवेलेंट सेट, इट इज ये इफ टू सेट हुज नंबर आर इक्वल, हुज नंबर्स आर इक्वल, नंबर आर इक्वल, ये नंबर केवल इक्वल होना चाहिए बच्चों, और कुछ नहीं इक्वल होना चाहिए, एलिमेंट इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो यानी हमने क्या लिख दिया, तो ये बताओ सेट ए, इसका एलिमेंट क्या लिख दिया हमने, ए
बी सी डी ये एलिमेंट है। दूसरा क्या है यहाँ पर सेट बी, इसके एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, हमने दो एलिमेंट दो सेट लिखा, ध्यान से देखो दोनों का नंबर क्या है, नंबर ऑफ ए क्या दिख रहा है बच्चों, तो नंबर ऑफ ए दिख रहा है सर 4 और नंबर ऑफ बी क्या दिख रहा है 4, यानी दोनों एलिमेंट तो भाई नंबर इक्वल बता रहा है लेकिन नंबर सेम नहीं है, तो इसको बोलेंगे ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। समझ में आ गया इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, इसका नंबर देखना है, एलिमेंट को नहीं देखना है, नंबर सेम होने चाहिए, बात खत्म हो गई यहीं पर। ठीक है, इसके बाद आ जाओ सेट ऑफ यूनियन, सेट ऑफ इंटरसेक्शन। चाहते हैं सेट ऑफ, क्योंकि यहां पर हो गया इट इज टू सेट, देखो यहां पर दो सेट को हमने कंपेयर किया है, ठीक है ना, कंपेयर करने के बाद पता लगा उसके एलिमेंट सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है लेकिन एलिमेंट डिफर कर रहा है तो इक्विवेलेंट बोल दिया हमने, और अगर नंबर भी सेम हो गया एलिमेंट भी सेम हो गया तो इसको इक्वल बोल देंगे, और क्या करना है, दोनों में इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, अब इसके बाद फिर देखो, यानी नेक्स्ट पॉइंट पर हम लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लेते हैं, सेट ऑफ यूनियन और सेट ऑफ इंटरसेक्शन। सेट ऑफ यूनियन, सेट ऑफ यूनियन, सेट ऑफ यूनियन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ यूनियन को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट का यू, ठीक ना, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, फिर एंड से यू हो गया सेट ऑफ यूनियन। सेट ऑफ यूनियन क्या होता है, तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, दो सेट से कंपेयर करेंगे। तो हमने क्या लिया, देखो डिफिनेशन लिखने के पहले इसमें जरा दिमाग लगाओ, इसको हमने लिख दिया यहाँ पर 1 2 3 और 4, ठीक है। सेट बी हमने लिख दिया, सेट बी, इसका एलिमेंट लिखा हमने 3 4 5 6, दो सेट ले लिया हमने। तो ए यूनियन बी, इट रिप्रेजेंट ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या है, पहले देखो ए वन है और इसमें वन नहीं है, नहीं है तो लिख देंगे कोई बात नहीं, एक में तो है ना, दो टू इसमें भी है, टू इसमें भी है, नहीं है तब लिख देंगे, इसमें इसका मेंबर आएगा। मतलब क्या है कि या तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, जो दोनों कॉमन है उसको भी लिख देंगे 3, ये 4 है तो 4 है, ये भी लिख देंगे यहाँ पर 4, और इसके बाद 5 6 उसमें है, इसमें नहीं है तो हम लिख देंगे यहाँ पर 5, और ये क्या लिखेंगे 5 6 5 6। तो ध्यान से देखो, समझ में आ गया, आधा तो समझ में आ ही गया होगा। यूनियन का मतलब होता है इट इज इफ ए यूनियन बी रिप्रेजेंट्स एलिमेंट ऑफ सेट ए और इन सेट बी, और इन सेट बी, या तो ए में है या फिर और बी में है, किसी दोनों में से किसी एक में होना चाहिए, तो हम उसको ए यूनियन बी का एलिमेंट को कंसिडर करते हैं। यानी इट इज ए सेट ए यूनियन बी रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, इट इज मेंबर ऑफ या एलिमेंट ऑफ, इट इज एलिमेंट ऑफ, किसका एलिमेंट लेंगे, आइदर सेट और ए, आइदर सेट ए, या तो सेट ए में लेंगे बच्चों, सेट ए और सेट बी, और सेट बी किसी में से ले सकते हैं, ठीक ना, यहां पर लिखा हुआ और, ध्यान रखना इसमें है इसमें है, किसी में ले लेंगे एलिमेंट, तो इट रिप्रेजेंट ए यूनियन बी। हम अब आते हैं थोड़ा सा, ये तो हो गया लैंग्वेज, ठीक ना, अब आते हैं मैथमेटिकल लॉजिक पर। तो हम आते हैं मैथमेटिकल लॉजिक में क्या बताना है यहाँ पर, तो देखो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इफ एक्स इज ए मेंबर ऑफ ए, इफ एक्स इज द मेंबर ऑफ ए, ध्यान रखना है यहाँ पर, और हमने क्या लिखा, और एक्स इज द मेंबर ऑफ बी, या तो एक्स किसका मेंबर है, ए का है या फिर बी का है, देन दिस इंप्लाइज टू, वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं, एक्स इज द मेंबर ऑफ ए यूनियन बी, इन वाइस वर्सा, इफ वाई क्या है, अनदर एलिमेंट, मान लो कोई एलिमेंट हमने रिप्रेजेंटेशन क्या, एक्स और वाई आ रहा है कुछ नहीं, ठीक है, वाई क्या है, मेंबर ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मेंबर है, देन बी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं इसको, बी कैन से दैट
y is the member of set A or y is the member of set B. y is the member of set B. ये इसका मैथमेटिकल लॉजिक है। तो यानी हम और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो यहां पर हमने लिख दिया 10, 11, 12। देखो हमने लिख दिया 10 और 12। सेट बी इट इज क्या लिखा हमने, क्या लिख दिया बताओ? 12 लिख दिया हमने, 13 और 14। और क्या लिखा हमने? 14 लिखा। 13 नहीं रहने देते हैं, 11। ठीक है, देखो यहां पर तो ये दोनों इक्वल सेट नहीं है भाई, इक्वालिटी भी नहीं है। ध्यान रखना, हमने अभी अभी समझाया है, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं क्या? ए यूनियन बी पढ़ा रहे हैं बच्चों, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में क्या आएगा भाई? तो देखो ए यूनियन बी में ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू कब आएगा? एक्स मतलब एक्स मींस एन एलिमेंट। तो देखो एक्स मतलब इसको एक्स में है, तो 10 इसमें है, इसमें नहीं है तो 10 तो इसमें आएगा। एक्स क्या है यहाँ पर? 11 है, 11 इसमें है, इसमें नहीं है, 11 भी आएगा, 11 भी आएगा। 12 इसमें है, इसमें नहीं है, तो यहाँ पर 12 आएगा। यहां पर क्या आएगा? 13 आएगा, ये भी आ सकता है बच्चों। तो ये क्या बता रहा है? यूनियन ऑफ टू सेट। इसको हम यूनियन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये हो गया तुम्हारा सेट ऑफ यूनियन। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं सेट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसी में समझा देते हैं इंटरसेक्शन। अगले पेज पर लेते हैं, पेज ही अलग ले लेते हैं, छोड़ो। सेट ऑफ इंटरसेक्शन, सेट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसके बाद देखो यहां पर इंटरसेक्शन, सेट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको बच्चों हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, वहां पर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, यहाँ नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। सेट ऑफ इंटरसेक्शन, सेट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? इफ y इज मेंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर y किसका मेंबर है? इंटरसेक्शन बी का मेंबर है, देन y इज मेंबर ऑफ सेट ए एंड, यहां पर क्या लिखा बच्चों? ध्यान से पढ़ लो, एंड y इज मेंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन y द सेट मेंबर ऑफ सेट बी। यानी जब दोनों का मेंबर होगा तब इंटरसेक्शन का मेंबर होगा, दोनों में से किसी एक का मेंबर हो गया तो यूनियन का मेंबर बनेगा, इंटरसेक्शन का मेंबर नहीं बनेगा। यूनियन जो पहले पढ़ाया था। फॉर एग्जाम्पल, जरा और दिमाग लगाओ, ये हमने लिया यहाँ पर सेट ए, इसका एलिमेंट क्या लिया आपने? 5, 5, 10 यानी 15, यानी 15 के बाद हमने लिख दिया यहाँ पर 16। देखो यहाँ पर क्या है? 16 और ये दो, ठीक है, 5, 10, 15, 16 लिख दिया, कोई बात नहीं है। सेट बी, सेट बी में हमने क्या लिखा यहाँ पर? सेट बी में लिख दिया हमने 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 लिखते चले जाओ, जितना लिखना है लिख लो। अब हम दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो दिमाग लगा लेना थोड़ा सा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है भाई। 5 इसमें है, इसमें है, नहीं है, नहीं है, नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे उसको। 10 इसमें है, इसमें है, नहीं है, नहीं है, नहीं लिखेंगे। 16 यहां पर दिख रहा है, यहां इसमें भी है और 16 इसमें भी है, 16 दोनों में है, तो यानी 16 इसका मेंबर आएगा। मतलब ये इंटरसेक्शन बी का मेंबर क्या आएगा? तो ओनली 16 आएगा। Therefore, if ये x इंटर y इज द मेंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी लिखा है बच्चों, ध्यान से देख लो, कंडीशन डाला हमने। अब इस कंडीशन में क्या है? अब y कहां पर है? तो दोनों में होना चाहिए, तो देखो 16 आ रहा है यहाँ पर मेंबर, दोनों में है, वहां भी है और यहां भी है, तो इंटरसेक्शन का मेंबर हो गया। आगे जब पढ़ेगा तो एक डायग्राम भी बनता है इसका, ठीक है, थोड़ा सा हिंट से भी डायग्राम के बारे में दे देते हैं। तो देखो यहाँ पर डायग्राम के बारे में थोड़ा सा हिंट इसलिए देते हैं कि आगे हमको समझाने में दिक्कत नहीं आएगी, अभी जिस टॉपिक चल रहा है। तो ये हो गया सेट ए हो गया बच्चों, देखो एक सेट ए हो गया। दूसरा सेट क्या है? बी। तो इसमें एलिमेंट लिखो यहाँ पर 5, फिर 10 और इसके बाद 15 लिख दिया हमने। इसके बाद 16 भी है, तो 16 देखो हम यहां पर लिखते हैं, 16 हमने यहां पर लिखा। दूसरा सेट लेते हैं बी, ये सेट बी, इसके एलिमेंट क्या है? 16 तो लिख दिया, 17, 18 और 19, ठीक ना। हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? तो ये पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा ये पोर्शन। ये पोर्शन क्या बता रहा है? इंटरसेक्शन। क्या बता रहा है वैल्यू? इंटरसेक्शन, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इसमें क्या आ रहा है? 16 में आ रहा है, जो दोनों में है, सेट ए और सेट बी में, तो इसको हमने 16 लिख दिया, ठीक है। ये पोर्शन इंटरसेक्शन होता है।
तो इसको याद रखना आज के बाद क्या होता है ये वाला पोर्शन, तो इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन होता है, इस पोर्शन के वैल्यू को बोलते हैं इंटरसेक्शन बी। और इस सेट को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं डायग्राम। डायग्राम नहीं, वेन डायग्राम। ये क्या होता है बच्चों, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम तो पढ़ाएंगे बाद में, लेकिन साथ साथ सीखते जाओ कि ऐसा भी कुछ पढ़ना है, ठीक ना। अभी बस दिमाग में आया तो हमने सोचा ये भी तुमको समझा दे। तो ये होगा तुम्हारा वेन डायग्राम हो गया। तो ये हो गया इंटरसेक्शन समझ में आ गया, यूनियन समझ में आ गया। तो अब कहेगा सर यूनियन का वेन डायग्राम क्यों नहीं बताए, तो इसके पहले बता ही देते हैं, ठीक ना। इंटरसेक्शन यूनियन का वेन डायग्राम कैसा होगा बच्चों, तो देखो ध्यान से, ये क्या करते हैं, इसको करते हैं छोटा, ठीक है। तो यानी इसमें क्या लिखते हैं, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम अगर ड्रॉ करना है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो क्या करेंगे, सेट ए ले लिया हमने, देखो सेट ए। इसके बाद सेट बी लिया हमने, बी ले लिया यहाँ पर, देखो सेट बी, ये सेट बी ले लिया हमने, ये सेट ए हो गया और सेट बी हो गया। ए यूनियन बी क्या है, तो सेट ए में क्या क्या है, तो ये सेट ए में यहाँ पर 5 है, 10 है, 15 है, और क्या है बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है 16 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 17, यहाँ पर 18 और यहाँ पर 19। तो सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर दिया। तो हम पूरे वैल्यू को जो देखेंगे, यानी एक्चुअल क्या है, ये वाली वैल्यू है, देखो ये, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर प्यार से सेट ए लिखेंगे, यहाँ पर सेट बी लिखेंगे, हम अंदर भी लिख सकते थे। और इसके बाद हम पूरे पोर्शन को ऐसा पेंट कर देंगे, पूरा पोर्शन को पेंट करेंगे, छोटा वाला पोर्शन को नहीं, सारा पोर्शन पेंट हो गया। तो इसको बोलते हैं ए क्या बोलेंगे उसको, ए यूनियन बी, इसको बोलेंगे ए यूनियन बी। एक बच्चों क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हो गया इंटरसेक्शन, हो गया यूनियन, हो गया। अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, तो डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ाते हैं, वो भी समझ लो। और इसके बाद हम आज की क्लास में क्या बताएंगे, और एक्स्ट्रा चीज बताते हैं, वो अभी बहुत टाइम है, तसल्ली से देखो यहाँ पर। तो यानी हम लिखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या हो गया बच्चों, दो सेट का डिफरेंस, ठीक है ना। तो ये हमने मान लिया सेट ए, इसका एलिमेंट क्या लेते हैं यहाँ पर, तो ये लिख लिया हमने 10, 20, 30 और 40, है ना, ये हमने एलिमेंट ले लिया। सेट बी हमने लिया यहाँ पर, सेट बी, सेट बी में एलिमेंट क्या लेते हैं यहाँ पर 5, देखो 5, 10, 15, 20, 30, 20 के बाद 25, हमने एलिमेंट लिख दिया, ठीक है ना। ध्यान से देखना इसको, डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इसमें क्या है, हमको क्या फाइंड करना है, डिफरेंस ऑफ सेट, इसको बोलते हैं ए माइनस बी। ये क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ सेट हो गया। डिफरेंस ऑफ, इसको क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सेट बी, सेट ए, सेट ए एंड सेट बी। देखो बच्चों हमने ऐसे लिख दिया, लिखने के बाद क्या किया हमने, अभी समझा रहे हैं तो थोड़ा एक्सप्लेन करके समझा देते हैं। तो यहाँ पर देखो सेट ए का एलिमेंट लिखो, यहाँ पर 10, 20, 30, 40 लिख दिया हमने, प्यार से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस भी करना आता हुआ तो माइनस कर दिया हमने, और माइनस करने के बाद दूसरा एलिमेंट लिया हमने 5, 10, 15 और 20, 25। तुम लोग भी साथ साथ लिखते जाओ, बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल हमने आराम से समझाया है। अब क्या करना है बच्चों, डिफरेंस माइनस, तो देखो 10 है यहाँ पर, 10 इससे माइनस होगा, हो जाएगा भाई माइनस, देखो 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, इसलिए जो आंसर आएगा उसमें 10 नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। इसका 20 है, 20 माइनस होगा तो बिल्कुल माइनस हो जाएगा, तो 20 भी नहीं लिखेंगे। 30 माइनस होगा, यहाँ 30 है, यहाँ पर 30 नहीं है, नहीं है तो ये माइनस नहीं होगा, तो यानी यहाँ पर आ जाएगा 30, पहला एलिमेंट 30 आ गया। 40 यहाँ पर है, 40 है उसमें दिया हुआ, नहीं गिवन है, नहीं गिवन है तो यहाँ लिख देंगे 40। डिफरेंस का मतलब यह है, इसके एलिमेंट पर नहीं दिमाग लगाना है भाई, ठीक है। ये जो है 5 कहाँ गया ये हमको नहीं पता, इसे कोई लेना देना नहीं हमको। 15 कहाँ गया, ये कहाँ गया, ये हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हमको इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से माइनस करना, चलो सॉरी, इस सेट को दूसरे वाले सेट से माइनस करना है। माइनस में हो गया, उसी को बोलते हैं डिफरेंस। कितना डिफर कर रहा है, तो हो गया डिफरेंस ऑफ सेट हो गया।
इट इज नोन एज डिफरेंस ऑफ सेट ए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए माइनस बी। नाउ रिमेंबर बी माइनस ए, हाउ कैन बी कैलकुलेट बी माइनस ए? तो बी को देखो पहले लिखेंगे और ए को बाद में लिख देंगे, ए करेंगे ना भाई, ठीक है ना। ये दो दो सेट गिवन है यहाँ पर, तो हमको क्या कैलकुलेट करना है नेक्स्ट स्टेप में? बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी माइनस ए मीन्स राइट फर्स्ट बी, बी व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी? 5, 10, 15, 15 एंड 15, 20 एज वेल एज 25, इट इज द बी। पहले हमने बी लिखा है, ऐसा नहीं कि पहले उसमें पहले ए लिखा था। माइनस किससे माइनस करेंगे बच्चों? 10, 20, 30, 40 आफ्टर सबट्रैक्टिंग बोथ, वो ओरिजिनल माइनस नहीं करना है, ओरिजिनल माइनस नहीं करना है, ठीक ना। ओरिजिनल माइनस इसका मतलब है इसके एलिमेंट को इसके एलिमेंट से माइनस करो, एलिमेंट पे क्या माइनस हो रहा है? एक 10 माइनस हो रहा है ना, एक 10 माइनस हो रहा है, एक क्या ये माइनस हो गया, तो ये 5 माइनस नहीं हो रहा है, लिख दिया 5। और क्या है? 10 माइनस हो गया, छोड़ो इसको। 15 माइनस हो रहा है, नहीं हो रहा है, लिख दिया आपने 5, 15। इसके बाद क्या 20 माइनस हो रहा है? तो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 25 हो रहा है तो बिल्कुल हो रहा है, तो 25 को आप लिख देंगे। ये बचा क्या है इसका? 25 नहीं हो रहा है, सॉरी नहीं हो रहा है, तो ये वैल्यू आ गई, इट इज द बी माइनस ए। नाउ व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग? ये तो हमने समझा दिया भाई एलिमेंट लेकर के। एक्चुअल मीनिंग क्या है? इफ ये असली बात है मैथमेटिक्स में, देखो ये इफ क्या लिखता है यहाँ पर? इफ एक्स इज द मेंबर ऑफ ए, एक्स इज द मेंबर ऑफ ए, एक्स को भी मेंबर लो, एंड यहां पर क्या लिख रहे हैं? एंड एक्स इज नॉट मेंबर ऑफ सेट बी, नॉट मेंबर ऑफ सेट बी मतलब ए में तो है, बी में नहीं है, नहीं है तो क्या लिखेंगे? एक्स इज द मेंबर ऑफ, किसका मेंबर बनेगा? ए माइनस बी का मेंबर बनेगा। बात आई समझ में? नहीं आई तो एक एग्जांपल और लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एग्जांपल दूसरे तरीके से समझाते हैं, हमारे पास समझाने का बहुत सारा मेथड है, टेंशन मत लो, आज पढ़ाते पढ़ाते 35 साल हो गए। तो देखो यहाँ पर ये हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, क्या लेते हैं? इसी पॉइंट पर लिखते हैं ऐसे कि इफ बी ए बी माइनस ए, इफ ऐसे लिखो यहाँ पर बच्चों, तो आसानी से समझ आएगा। इफ y इज द मेंबर ऑफ b माइनस ए, b माइनस ए का मेंबर है, तो y किसका मेंबर होना चाहिए? दिमाग लगाओ, इसका मेंबर तो है, पहले वाले का मेंबर है, लेकिन दूसरे वाले का मेंबर नहीं है, तभी पॉसिबल है। यानी y इज, वी कैन से दैट दिस इंप्लाई टू y इज द मेंबर ऑफ सेट b, बट y इज, ये y है, नोट मेंबर ऑफ सेट ए, सेट ए में नहीं है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ लिखने का तरीका है, बस अलग अलग मेथड हम लिख रहे हैं। ये क्या लिख दिया हमने? ए इज द मेंबर ऑफ एम माइनस एन, तो ये क्या है यहाँ पर? सेट है एम माइनस एन कैपिटल लेटर है, मतलब ये क्या सेट है? तो ये किसका मेंबर है? हम इस बार नोट लेते हैं, नोट मेंबर ऑफ, ठीक है, नंबर लॉजिक बदलते हैं, यानी ए इसका मेंबर नहीं है, ए मालूम मेंबर नहीं है, तो इसमें इसका मतलब है ये दोनों में होगा तब माइनस हो गया। इसका मतलब क्या है? ए इज मेंबर ऑफ, ए इज द मेंबर ऑफ एम एंड एम इज द, ए इज द मेंबर ऑफ सेट एन, दोनों का मेंबर होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है, एक लॉजिक और बताओ, आप लॉजिक लगाओ, जैसे जैसे मैथ डीपली जाएगा ना वैसे मैथ भाई बढ़ते चला जाएगा, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू करो, अभी तो सिंपल चल रहा है। बी कैन ऑल्सो से दैट ए इज नॉट ए मेंबर ऑफ हिम, भाई मेंबर है ही नहीं, एंड में क्या लिखेंगे यहाँ पर? ए नोट मेंबर लिया है, हो सकता है इसका मेंबर नहीं है, इसका मेंबर ये जो ये इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, ऐसा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। बता रही समझ में? यानी एम इज नॉट ए मेंबर ऑफ एम, बट यहां पर लिखो बट ए इज द मेंबर ऑफ, ये लॉजिक है, बट ए इज द मेंबर ऑफ एन, एन का मेंबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है इस दोनों का, दोनों में मेंबर है तो माइनस हो गया ए, या फिर इसका मेंबर होगा और इसका मेंबर नहीं होगा, सॉरी, और इसका मेंबर होगा
तो इसका हम तो इसमें तो नहीं लेंगे, माइनस बी में नहीं लेंगे। बात आ रही है समझ में? ठीक ना? अब तो हो गया। और दूसरा तरीका लिखने का तक क्या है भाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लाओ इस साइड में, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ जेड इज मेंबर ऑफ, जेड क्या एलिमेंट है, जेड इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है, बी का मेंबर है, एंड जेड इज नॉट मेंबर ऑफ, स्मॉल जेड है, कैपिटल जेड नहीं होने चाहिए, ठीक ना, स्मॉल जेड इज द मेंबर ऑफ सी, इट इज द मेंबर ऑफ, ये मेंबर ऑफ सी, और ये भी क्या है, नोट मेंबर ऑफ सी, नोट मेंबर ऑफ सी लेते हैं इस बार। तो क्या हो जाएगा, ये यहां पर जो एलिमेंट है, इससे माइनस इसमें तो है, मतलब ये इसमें है, लेकिन इसमें ए नहीं है, इसमें क्या है, बी है, तो ए तो आएगा ना माइनस करने पर, ये तो माइनस हो ही नहीं रहा है, यानी देयरफॉर वी कैन से दैट, क्या सकते हैं यहां पर, जेड इज द मेंबर ऑफ बी माइनस सी। अब ये तो हो गया डिफरेंस, इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। अब यहां पर देखो थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी समझ लेते हैं इसका। जब समझा ही दिया हमने रिप्रेजेंटेशन, जिसको बोलते हैं वेन डायग्राम, वेन डायग्राम का स्पेशल क्लास भी लेंगे, टेंशन मत लो। इसके बाद फिर देखो हम यहां पर लेते हैं वेन डायग्राम, तो इसी में वेन डायग्राम बनाते हैं तो समझ में और आसानी से आ जाएगा। देख लो, हम ए माइनस बी का वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ए माइनस बी, क्या यहां पर ए माइनस बी, ए माइनस बी, इसका क्या ड्रॉ करना है, वेन डायग्राम, ठीक है ना। तो इसका वेन डायग्राम कैसे होगा भाई, तो सेट ए और सेट बी, हमने लिख दिया सेट ए, इसका एलिमेंट कौन सा है नहीं पता, देखो कौन सा है नहीं पता, तो हम इसमें लिख देंगे ए और बी, ए होता है जनरल रिप्रेजेंट, इसका रिप्रेजेंटेशन है, तो ए माइनस बी मतलब ए का सेट में से बी वाला माइनस करेंगे, तो येलो कलर वाला यहां तक जा रहा है, बाकी जो बच गया, क्या बच गया बाकी, बाकी देखो व्हाइट कलर वाला, ये जो पोर्शन है ये क्या है, बी माइनस, इस पोर्शन को बोलते हैं बी माइनस ए। बच्चों साथ साथ करते करते चले जाओ कि बिल्कुल फिर आसानी से समझ में आएगा, ठीक है ना। जब डिफिकल्ट क्वेश्चन होने लगेगा तो फिर समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ये बात याद रखना। अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं बी माइनस ए, बी माइनस ए, तो हम क्या करेंगे बच्चों, बी तो इधर लिखा हुआ है तो चलो ऐसे लिख देते, इधर ही लिखा हुआ तो इधर ही रखने देते, ठीक है ना। ये उस साइड में रखा हुआ है ए की वैल्यू, तो उस साइड में रख लेते हैं, और ये कलर हम दे देते हैं। ये हो गया सेट ए, इट इज ए एंड दिस वन इज द बी। क्या फाइंड करना है इस बार, बी माइनस ए, मतलब बी वाले को पहले रखेंगे और इसको इससे माइनस करेंगे, तो क्या माइनस हो जाएगा। अब इस कंडीशन में देखो ये वाली वैल्यू आएगी, कौन सी, तो ये वाली वैल्यू आएगी, इसको हमने ग्राफ से भी रिप्रेजेंट किया, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज वेन डायग्राम। तो साथ साथ बता दिया, चलो उसको कुछ सीख लेगा साथ में, ठीक है ना। साथ में सीखने से फायदा क्या है कि जब डिफिकल्ट टॉपिक आएगा, डिफिकल्ट पॉइंट है इसमें, टेंशन मत लो, अभी तो बिल्कुल हम इजी इजी पढ़ाते जा रहे हैं, तो उसको समझने में आसानी, उस समय बहुत आसानी होगी, तो इसलिए समझा दिया हमने। समझ में आ गया, बी माइनस ए और ए माइनस बी, इट इज द डिफरेंस, मीन्स माइनस करना है बच्चों। अब आ जाओ, थोड़ा सा इससे मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं होगा, यहां तक समझ में आ गया तो। अब उसको बोलते हैं साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, क्या बोलते हैं, साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। तो हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसका नाम क्या है, साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, साइमेट्रिक, साइमेट्रिक। ऐसे 11th क्लास में नहीं है बच्चों, कोई बात नहीं है, लेकिन ये सीखना चाहिए, ठीक ना, आगे काम आएगा, तो उसको बोलते हैं साइमेट्रिक डिफरेंस, डिफरेंट ऑफ सेट, साइमेट्रिक डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सेट। साइमेट्रिक डिफरेंस क्या है, तो देखो समझ में आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, 2 मिनट 5 मिनट, 5 मिनट तो ज्यादा हो गया, 2 मिनट। क्या लिखते हैं, सेट ए से का एलिमेंट लो यहाँ पर 1 2 3, थोड़ा छोटा लेते हैं, सेट बी हमने क्या लिया यहाँ पर 3 4 और 5, ठीक है ना, यानी 3 को कॉमन ले लिया, तो हमको क्या लिखना है, ए माइनस बी, पहले लिखा ए माइनस बी, तो ये क्या है, ये है सर डिफरेंस ऑफ सेट है, तो ए को बी से माइनस करो, तो बी से माइनस करो, ए को एलिमेंट को बी के एलिमेंट से माइनस करो, तो क्या माइनस हो रहा है, केवल 3 माइनस हो रहा है, तो 1 2 इसका बच गया,
देखो क्या बच गया इसका 1 2 बच गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं b माइनस ए, बी माइनस ए, बी को एलिमेंट को ए के एलिमेंट से पहले बी लिखना है यहाँ पर बच्चों, देख लो ध्यान से, फिर ए बात माइनस करेंगे तो क्या इसका बच जाएगा, इसका बचेगा 4 5, क्या बचेगा इसका 4 एंड 5, 2 सेट बच गया। तो इसको हमने क्या बताया था, डिफरेंस, और ये क्या बताया था, डिफरेंस। अब तक डिफरेंस ही चल रहा है, अब हम बोल रहे हैं बार बार साइमेट्रिक डिफरेंस, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए साइमेट्रिक डिफरेंस। देखो ये हो गया, ट्रायंगल बन गया यहाँ पर, और किसके साथ ट्रायंगल, यहाँ पर बी का मतलब साइमेट्रिक डिफरेंस। इसका मतलब क्या होता है, ए माइनस बी लिखेंगे और बी माइनस ए ये तो लिखेंगे पहले ही बताया है हमने, ऊपर लिखा हुआ है, बीच में क्या लेंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन मत ले लेना, तो इसका यूनियन और दोनों का यूनियन लो यहाँ पर, तो यूनियन में क्या आ रहा है यहाँ पर, तो ये यूनियन में आ रहा है यहाँ पर 1 आ रहा है, 1 इसमें है, इसमें नहीं है, लिख देंगे, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है और 6 आ रहा है, ये होता है यूनियन। तो इसको बोलते हैं साइमेट्रिक डिफरेंस। ऐसे टॉपिक पढ़ाना नहीं है 11th क्लास में, फिर भी यार तुम लोग को पता तो लगना चाहिए, हम आगे भी पढ़ाते हैं, ठीक है, इसलिए हमने ये भी समझा दिया, ठीक ना। लेकिन हमने ये सोचा है 9 10th 11th 12th IIT मेंस एडवांस सबका वीडियो बनाकर डालेंगे, कि हम भी कुछ दिन के लिए 100 साल तक, कम से कम 50 साल तक याद लोग करें जाने के बाद। तो यानी देखो यहाँ पर ये हो गया, डिफरेंस ऑफ सेट आ गया, आ गई बात समझ में, डिफरेंस ऑफ सेट। तो इसको ग्राफ की बात भी कर लेते हैं थोड़ा सा बच्चों। तो देखो यहाँ पर हमने बताया था ये a माइनस बी, तो सेट ए आ गया, इसके बाद सेट बी आ गया, दोनों फटाफट दिया, सेट ए और सेट बी आ गया। तो a माइनस बी, तो a में से b माइनस करेंगे तो देखो ये वाला आएगा, ये वाला पोर्शन आ रहा है, आ रहा था ना। b माइनस ए क्या बता रहा है, तो ये वाला पोर्शन बता रहा है, b माइनस ए वाला पोर्शन बता रहा है। तो ये हमने ये किया क्या सर, दोनों के यूनियन ले लिया है ना, दोनों का यूनियन ले लिया, दोनों का यूनियन ले लिया, मतलब दोनों तरफ पेंट कर दिया, इसको भी पेंट कर दिया हमने और इसको भी पेंट कर दिया। तो ये जो पेंटिंग है ये एलिमेंट बता रहा है, एलिमेंट किसका, a माइनस बी का और b माइनस ए का। तो एक कलर का पेंट है, तो इसका एलिमेंट इसमें भी है और इसका एलिमेंट इसमें भी, इसमें नहीं है, इस वाले का ये इसमें नहीं है भाई, याद रखना इसको, क्या याद रखना है, इसमें नहीं है, देखो इसमें नहीं है, ठीक है ना, ये इसे याद रखना है कि इसमें नहीं है। समझ में आई बात। तो ये होता है डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस नहीं लिखना है भाई, लॉजिक लगे समझना है बस, फिलहाल अभी समझना है और कुछ नहीं करना है। तो हमने यहां तक समझा दिया। अब जरा तुम एनसीईआरटी का सेकंड एक्सरसाइज ले लो और तुम्हारी जो इच्छा है क्वेश्चन को करके देख लो। सेकंड एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है बच्चों, जरा देखो ध्यान से, यूनिवर्सल सेट भी है क्या, नहीं यूनिवर्सल सेट नहीं, यूनिवर्सल सेट अगली क्लास में है। तो हमको ये क्या पता करना है, ये आराम से सारे, एनसीईआरटी पढ़ाने में मजा नहीं आता भाई, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमको देखना पड़ता है ना, ये ठीक है, ये सारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नहीं सोल्व हुए तब हमको मैसेज करना, सर ये इस टाइप का हमने आपने बताया नहीं, तो हम चलो एक क्वेश्चन ले ही लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, ये कौन सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सेट ए, आर द फॉलोइंग सेट आर इक्वल सेट, गिव रीजन, आर फॉलोइंग सेट, तो कलर चेंज करो यहाँ पर, कलर गड़बड़ा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, आर फॉलोइंग सेट आर following given set r equal set, r equal set ये पता करना है भाई, इक्वल सेट। तो देखो यहाँ पर हमने ये लिख दिया हमने सेट ए, इसका एलिमेंट क्या दिया, बुक का ही क्वेश्चन ले रहे हैं 2,3, 2,3 ले लिया हमने, इसका 2 एलिमेंट आ गया, ये दिया हुआ है बुक में दिया हुआ है। सेकंड सेट बी लिखा हमने, सेकंड सेट बी, x is the x at that x इज सॉल्यूशन ऑफ, किसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ। तो सॉल्यूशन ऑफ किसका लिखा हुआ है बच्चों, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इजकल टू 0 का सॉल्यूशन है। तो हम क्या करेंगे, अब 10वीं क्लास में जाएंगे, पढ़ तो रहे 11th क्लास, तो 10वीं क्लास में जाएंगे और यहां से इसका सॉल्यूशन पता करेंगे। अगर सॉल्यूशन आता है तो ठीक है, नहीं तो किसी का भाई हेल्प हम कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x लिख दिया हमने प्लस 6 इक्वल टू 0,
मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 3x और माइनस प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हम इसमें x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेने पर क्या आएगा बच्चों, x प्लस 2 आएगा। और यहाँ से x कॉमन लेंगे बच्चों तो यहाँ से x कॉमन आएगा, यहाँ पर तो ये 3 कॉमन आएगा और क्या आएगा, x प्लस 2 आएगा बच्चों। तो x की वैल्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर 0। तो x प्लस 2 और इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर इट हैज टू सॉल्यूशन। यानी b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, b की जो वैल्यू है यहाँ पर 0 लेंगे तो -2 आएगा और ये क्या आएगा -3 आएगा। पूरे मेहनत करने के बाद ये पता लगा दोनों इक्वल है ही नहीं। नंबर तो इक्वल है, नंबर इक्वल है लेकिन ये वैल्यू क्या है, सेम नहीं है। देयरफॉर इट इज नॉट इक्वल सेट, इट इज नॉट इक्वल सेट, नॉट इक्वल सेट। तो ऐसे क्वेश्चन में दिमाग तो लगाना पड़ेगा। इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो इट इज इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट तो है, नंबर दोनों का 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सब जगह दोनों जगह 2 है। यानी इसका मतलब क्या है, ये इक्वल सेट है लेकिन इक्विवेलेंट, सॉरी ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल सेट बट इट इज इक्विवेलेंट सेट। इट इज नॉट इक्वल सेट बट इट इज इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या बताया, डिफरेंस, साइमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। इसके बाद सेट ऑफ यूनियन, सेट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम जो अगली क्लास में बताएंगे बच्चों, सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। ये सब सेट जो होता है यूनिवर्सल के बाद आता है, सबसेट है ये, ठीक है, सबसेट बताएंगे। तो बाकी अगली क्लास में पढ़ाएंगे। धन्यवाद। पढ़ो मन से, नहीं अगर प्रॉब्लम हो तो हमको फोन करके बता देना कि सर हमको ये समझ में नहीं आया। फोन करके, नंबर तो हमने दे दिया, जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे पहली क्लास में ये नंबर ले लिया होंगे, अब जो नहीं होंगे तो क्या करेंगे भाई इसको। धन्यवाद।